नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल राजपूत। असदुद्दीन ओवैसी ना तो किसी पहचान के मोहताज है और ना ही इनकी सियासत के स्टाइल से कोई अनजान होगा। मौजूदा वक्त में इनकी हसरत यूपी में सियासी इमारत बनाने की है और इसी सियासी जद्दोजहद में उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाली सरकार करार दिया है। मंच से माफियाओं को पार्टी में शामिल करने वाले ओवैसी सोशल मीडिया पर मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आशाने को लेकर सरकार पर तीर बरसा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुख्यातों और किताबों के बीच झूलती उनकी ये सियासत क्या यूपी के मुसलमानों को समझ नहीं आ रही है? और क्या वो ओवैसी के इस दोहरे चरित्र को समझने के बाद भी उनकी पार्टी को वोट देंगे? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। यूपी चुनाव में असर छोड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई कसर नहीं छोड़ रही। ओवैसी की खास नज़र उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों पर है, लिहाजा वो हर उस मुद्दे की शाख को छू रहे हैं जिससे मुसलमानों में भावनाओं की सरसराहट पैदा हो जाए। ताज़ा मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। ओवैसी ने लिखा, यूपी में मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है क्योंकि मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते। ओवैसी ने लिखा कि पीएम ग्रामीण आवास योजना में मुसलमानों को घर भी कम मिले। ऑनलाइन शिक्षा और अस्पताल पर बात करते दिख रहे ओवैसी ऑफलाइन कौन सा तेवर दिखा रहे हैं, वो उनके हालिया यूपी दौरे में सामने आया था। ओवैसी की पार्टी टिकट लेकर माफियाओं के पीछे भाग रही है। माफिया अतीक अहमद को पार्टी ने साथ ले लिया है और मुख्तार अंसारी के घर न्योता भेजा जा चुका है। मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें। ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जब शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बात करते हैं तो बातें बहुत बेईमानी सी लगती हैं। वास्तविकता में समाज में किस प्रकार से विभाजन किया जा सके और समाज को कैसे उद्वेलित करके मजहबी ध्रुवीकरण किया जा सके, यही असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का कुल आधार है। वो जिन्ना वाली सोच पर ही काम करते हैं। मुसलमानों का वोट हथियाना ओवैसी का लक्ष्य है, इसलिए उनके निशाने पर मुसलमान वोटों पर दावा ठोकने वाली दूसरी पार्टियां भी हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी बात विकास की करती है लेकिन काम चंद उद्योगपतियों के लिए करती है, वैसे ठीक ओवैसी जी भाजपा की भांति भाजपा की संस्कृति से ओतप्रोत होकर नाम तो विकास का ले रहे हैं लेकिन आमंत्रण अपराधियों कर रहे हैं। तो दोनों के काम एक हैं, दोनों के विचार एक हैं, दोनों की नीति और रीति एक है। आम मुसलमानों के ज्ञान की बात और मंच पर माफिया से मोहब्बत, विपक्ष इसे ओवैसी का डबल गेम करार दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस गेम से 22 के असल गेम पर क्या फर्क पड़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज़ स्टेट के अहम सवाल, माफिया के सहारे ओवैसी की यूपी राजनीति कितनी कारगर? क्योंकि एक तरफ अपने मंच पर माफिया को बुलाते हैं तो दूसरी तरफ वो निशाना साधते हैं ट्विटर के जरिए सरकार पर। मुसलमानों को भड़काना ही ओवैसी का एक प्रमुख एजेंडा बन गया है क्या? सोशल मीडिया पर विकास की बातों का दिखावा कर रहे हैं ओवैसी। सूबे की शांति को AIMIM की राजनीति से खतरा है क्या? यूपी की चुनावी सियासत पर सांप्रदायिकता क्या हावी होती जा रही है? और इसी के साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हैं दिनेश सिंह जी, नेता बीजेपी, सुधाकर कश्यप जी जो कि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कृष्णकांत पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस और दानिश कुरैशी जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हालांकि जिस तरीके से बात हो रही है वैसी की, दो उनके चेहरे देखे जा रहे हैं दिनेश सिंह जी। योजनाओं में मुसलमानों को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी योजना है कल्याणकारी योजना है, मुसलमानों को बेहद कम मिल रहा है, ये ओवैसी के आरोप है। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबके विकास और सब में विश्वास की बात करती है। यही ओवैसी जी को नहीं देखा जाता है। हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और लोगों को जाति और धर्म के में बांटने की राजनीति करते हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ओवैसी जी की इस बात को बहुत बाखूबी से समझती है और ओवैसी की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। जिस तरह से विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है, उसको देखकर सारे विपक्षी हताश और निराश हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कुछ मुद्दे पर वो चुनाव लड़ें। तो इस तरह से कुछ लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में पैटर्न करने के लिए। अभी चुनाव को देखिए तो कांग्रेस पार्टी भी चली आ रही है, प्रियंका गांधी इसमें एक चीज भी जोड़ना चाहते हैं दिनेश सिंह जी। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा दौर में सरकार यानी कि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा एक समान। नहीं, देखिए किसका चाल, चरित्र और चेहरा एक समान है उसको उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भली बात समझती है और देश की प्रबुद्ध जनता ने उसका जवाब भी समय समय पर जवाब भी दे रही है और कांग्रेस पार्टी को तो सबसे ज्यादा जवाब दे दी है। और अभी जहां पर उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में, वहां कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है जरा देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी भी कभी यही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, वो तो बीजेपी की बायोडाटा, कभी बाटो, कांग्रेस तो बीजेपी की बायोडाटा की बात कर रही है। कृष्कांत जी, दिनेश सिंह जी को मैं बता ये दूं कि आप सबसे ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से। आपके 2-3 मिनट के संबोधन में 2.5 मिनट आप केवल प्रियंका गांधी और कांग्रेस पे ही बोलते रह गए। यह आपकी घबराहट और आपका फ्रस्ट्रेशन यह बता रहा है कि अब आपके विदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आ जाऊं जोगी जी के 4.5 साल के काम का जिक्र किया, उसमें अगर न करूं 30 मुसलमानों की बात कीजिए जो ऐसी कह रहे हैं। जरा साहब भाई साहब के भी जवाब 30 सेकंड लूंगा आपसे। पूछ रहा हूं मेडिकल कॉलेज इनके कहां बने, उसमें चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता कितनी है। 6 IT पार्क, 6 मेगा फूड पार्क, 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तमाम इस तरह की चीजें बन पाई इनकी। आपने 4.5 साल में आप केवल 4-5 चीज छोड़ दें तो मैं एक बड़े चैनल पे आज दावा कर रहा हूं कि आप दहाई नहीं पार करेंगे। अगर इस 4-5 ठीक है, वो तो वोटर्स तय करेंगे। लेकिन कृष्णकांत पांडे जी, ये कांग्रेस क्यों कह रही है, कांग्रेस क्यों कह रही है कि ओवैसी और बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा समान है? कांग्रेस को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए स्पेशली भेजा जाता है जहां उनकी अपनी स्थिति कुछ कमजोर होती है, क्योंकि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम कह लीजिए, चाहे उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दिनेश सिंह जी, जब भी सवाल ओवैसी को लेकर पूछा जाता है यही जवाब होता है, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा जाता है। प्रदेश में जिस तरह से कानून का राज स्थापित है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज सारे जाति, धर्म, पंथ और मजहब के लोग मिलकर आपस में रह रहे हैं। कोई दंगा हुआ पिछले 5 वर्षों में? 4.5 वर्षों में कोई दंगा हो? लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं ना, शिक्षा में सहभागिता नहीं, स्वास्थ्य में सहभागिता नहीं, उन्हें पूछा नहीं जा रहा है उनके कम्युनिटी के लोगों को। सुधाकर कश्यप जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है ओवैसी के पहुंचने पर हर जगह, हर बार, हर राज्य में ऐसी स्थिति बनती है? सुधाकर कश्यप जी, हो चुके हैं आपके शासनकाल में 10,345 महिलाओं का अपहरण हो चुका है आपके इस 4.5 साल के शासनकाल में। की बात की जाए, जहां ए पार्टी अपना पे को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बताने वाली है, अगर बी पार्टी नहीं है तो बी पार्टी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? वो सरेआम लोगों को गाली देते हैं, वो सरेआम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर इनकी बी पार्टी नहीं है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भी कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से जंगल राज कायम है, कहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही, लेके वोटों से लूटमार तक, वोटों के साथ लूटमार, चाहे जिला पंचायत रहा हो, चाहे बीडीसी का रहा हो, ब्लॉक प्रमुखी रहा हो। सुधाकर कश्यप की आवाज आ रही है आपको? आज हम सबसे बड़ा मुद्दा किस सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं ये आप सभी को पता है, बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो आप माननीयों से, आप प्रवक्ताओं से यही निवेदन है कि आप डिरेल ना कीजिए चर्चा को। वैसे तो ये भी कहते हैं कि पैसे लेकर टिकट दे दिए जाते हैं और चुनाव भी हरवाते हैं। ये आरोप
विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी पर भी एक तरफ आप से है। एक बात बताइए राहुल जी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर डिबेट होनी है तो आप मुझे बताइए, डिबेट इन मुद्दों पे हिंदुत्व के और मुस्लिम के नाम वाली डिबेट क्यों ज्यादा चलाई जाती है? अगर डिबेट करनी है तो मैं समझता हूं पत्रकार बन जाइए। ओबीसी के मुद्दे राजनेता नहीं, राजनेता नहीं, आप पत्रकार बन जाइए। ओबीसी, राहुल जी इतने बड़े आप मुझसे सवाल कीजिए। ओबीसी इतने बड़े राजनेता लिए नहीं है जिनके ऊपर गरीबी का मुद्दा नहीं होता है। गरीबी का मुद्दा उठाइए, गरीबी का मुद्दा भी तो उठना चाहिए राहुल जी। जो भुखमरी आई है फिर कभी बैठ, इतनी बड़ी सुधाकर कश्यप जी, उस पर फिर कभी बैठ लेंगे, जहां फिर बैठ लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, चुनाव तक यही चलेगा। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, नहीं होती उस पर नहीं चर्चा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर हमलावर हैं ओवैसी, साफ तौर पर एक तरफ कहते हैं जमीन कहाँ है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती उत्तर प्रदेश में, तो वैसी क्या कर रहे हैं? कहाँ है ओवैसी को मुस्लिम समाज के लोग, लगता है कि ये आरोप किसी पर भी लगाना जानते हैं कि भारत की राजनीति है जो सत्ता में नहीं है वो कितने हद तक सही है। क्या मुसलमानों को शिक्षा में, क्या शिक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमानों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी जा रही है? क्या मुसलमानों को जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात नहीं मिल रही है? आप जवाब दे दीजिए। अरे मैं तो 2006 का अगर सच्चे कमेटी का रिपोर्ट रख दूंगा जिसको निकाले हुए आज 15 साल हो गए, तो 2006 में हालात जो थे मुसलमानों के वो दुनिया के सामने थे। वो मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी समाजवादी लाई हो, AIMIM लाई हो या बसपा लाई हो, वो कांग्रेस लेकर आई थी, तो उससे पता नहीं चला मुसलमानों का हालात लोगों को। बहरहाल बात यह है कि सबको एम्पावरमेंट का जो बराबर मौका मिलना चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है, जो सरकारों की जिम्मेदारी। तो बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। दिनेश सिंह जी, और मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए, अगर कोई पक्ष का नेता जो अगर गलत आंकड़े दे रहा है तो सरकार को चाहिए कि वो आंकड़े दुरुस्त करा के दे दे, वो दिखाए नहीं तो फिर आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। दिनेश सिंह जी, पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमानों को कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन माफियाओं को टिकट ओवैसी साहब दे रहे हैं अपने मंच से। जनता पार्टी बताए देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको अभी हमारे बाकी पैनलिस्टों से आप पूछ लीजिएगा कि पहले भी उत्तर प्रदेश में, देश में और उत्तर प्रदेश में भी विकास होता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो साथी निरंतर बोले जा रहे हैं वो देखते थे कि लोहिया गांव कौन सा है, बहुजन समाजवादी पार्टी के शासन में देखते थे कि अम्बेडकर गांव कौन सा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा जा रहा है? क्या जाति, धर्म, पंथ और मजहब देखकर बात की जा रही है या काम किया जा रहा है? अगर सड़कें जा रही है तो हर घर को दानिश जी, जा रही है। अगर अब जवाब दे दीजिए, जा रहा है तो हर केवल मुस्लिम ही क्यों है? अगर वाकई स्वच्छ राजनीति करने आए वैसे उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं वैसी? शर्म आती है कि नहीं आती है? राजनेता अगर है वो, सुनिए मेरी बात, करने की योजना चला रहे हैं। आपने कौन सा काम ऐसा कर दिया धरातल पे? कश्यप साहब जरा शांत रहिए, शांत रहिए। सुधाकर साहब, सुधाकर जी जरा शांत रहिए, आते हैं आपके पास। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको परहेज है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी बाकी के सेकुलर दल हैं इनको उनकी राजनीति उल्टी कर देना चाहिए। क्यों नहीं वो ये कह देते कि चलिए एक बार हम 5 साल की योजना बना देंगे, 1 साल दलित मुख्यमंत्री रहेगा, 1 साल मुसलमान, 1 साल यादव, 1 साल ब्राह्मण, लेकिन वो नहीं करेंगे। दरअसल सांप्रदायिकता का नाम लेकर जो सियासत हो रही है, सांप्रदायिकता का नाम कौन ले रहा है? कुरैशी साहब, कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? किन्होंने कहा कि हिंदुओं की बात होगी केवल? कौन कह रहा है? बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कहा, या कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, या किसी और दल के? क्यों ऐसी बार बार मुसलमान 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 कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कितने झगड़े हुए सबने देखा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरपुर दंगे आपके पास एग्जाम्पल है, क्या उन्हें न्याय मिल गया अब तक? बताइए तो आप। ये तो सुधाकर जी बताएंगे ना। सुधाकर जी, किसी भी पार्टी ने, आपकी भी पार्टी ने मुसलमानों की बात की, वोट लिए, किया कुछ नहीं। ओवैसी साहब इसीलिए कह रहे हैं नहीं राहुल जी, मैं दे रहा हूं, टिकट लिया पैसे लेकर, दे रहा हूं उसका उत्तर, और हराया भी। उत्तर दे रहा हूं। जनता ने अगर हमारी सरकार जनता को अच्छी नहीं लगी थी तो हमें जनता ने नकार दिया था, हमें स्वीकार हुआ, और आज हम ये बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी। दानिश कुरैशी का कहना है कि आप लोग क्यों बनते हैं मुसलमानों के हितैषी जब आप लोग कुछ नहीं कर पाते? नहीं, फर्जी स्टार छपवाते,
आप बताइए, फर्जी स्टार छपवाते भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी फर्जी छोड़ दी, स्टार अब छपवाते, कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हैं? सड़क दिखा देते हैं, कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हैं? और अमेरिका की समाजवादी फैक्ट्री पार्टी दिखा के देते प्रवक्ता हैं, आप नेता अमेरिका- हैं, आपसे नहीं, कुछ इससे अच्छा मुद्दा ही उम्मीद क्या कर है? सकते हैं। ये झूठ बोलने में- आपसे कुछ अच्छा ही नहीं, उम्मीद कर झूठ सकते हैं, लेकिन बोलने में आपकी बस की बात नहीं है। भारतीय कृष्णकांत पांडे जनता जी, पार्टी को कांग्रेस ने भी झूठ कुछ नहीं किया, बोलने इसीलिए का आज क्या वैसे सवाल खिताब उठा रहे मिला हैं। है? इसमें आपको तुष्टिकरण लगे या ध्रुवीकरण लगे? नहीं, हमारे कांग्रेस के साथी भी बताएंगे। ठीक है, कृष्णकांत कांग्रेस पांडे के जी। साथी भी इसी बात को पूछेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी को खिताब मिला है झूठ बोलने का या जुमला देने का। टप्पू गिराए थे। अरे राहुल जी, यह कार्य, हेलो आवाज आ रही है, आप बोलिए। राहुल जी, यह कह रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक के लिए किसने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी या और भी जो साथी कह रहे हैं उनको तो कम से कम कांग्रेस को बकस देना चाहिए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली कैबिनेट में भी शिक्षा मंत्री, दूसरी कैबिनेट में भी शिक्षा मंत्री, हमने एक अल्पसंख्यक आप अपनी कैबिनेट में रखिए, लेकिन जो देश के मुसलमान हैं उनकी बातें हो रही है। अगर उन्हें मिल रहा होता तो वैसे देश के ही मुसलमान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि दोहरा चरित्र इसलिए ओवैसी का, एक तरफ माफियाओं को अपने मंच पर बुलाते हैं, पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, और दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाते हैं। सवाल इस बात को लेकर, जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो ऐसे सवाल क्यों नहीं करते ओवैसी, क्यों मुसलमानों की बात नहीं करते, जब यहां से चले जाते हैं तब मुसलमानों की याद उन्हें आती है। हालांकि विधानसभा चुनाव तक ऐसी स्थितियां देखी जाएंगी, हर दौरे के बाद ओवैसी ऐसा ही कुछ करते रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।